नमस्कार दोस्तों, आज हम 17 अक्टूबर का सूजश डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले पेज में हमारे लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ पर। फर्स्ट न्यूज़ राइजिंग राजस्थान से संबंधित है। राइजिंग राजस्थान के बारे में हम पिछली 2-3 क्लासेज के अंदर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का मेन प्रोग्राम 9 से 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर आयोजित होने वाला है। उस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न देशों की यात्राएं कर रहे हैं, वहां उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री पहले जापान की यात्रा पर थे, अभी मुख्यमंत्री जर्मनी और इसके साथ में यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। उसी संबंध में ये हमारी न्यूज़ है। आओ देखते हैं इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या है विशेष। राइजिंग राजस्थान, मुख्यमंत्री का जर्मनी प्रवास सफलतापूर्वक संपन्न, 19 अक्टूबर तक लंदन दौरे पर। अब लंदन में रोड शो और निवेशकों से होगी मुलाकात। आप सभी को पता है, पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनके सभी प्रतिनिधि मंडल जर्मनी के दौरे पर थे। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहाँ के विभिन्न उद्योगपतियों से वहाँ उन्होंने मुलाकात की और राजस्थान में निवेश के लिए उनको आमंत्रित किया। और विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पूरा विश्वास दिलाया है कि हम राजस्थान के अंदर निवेश करेंगे। और राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि जितने भी उद्योगपति राजस्थान में निवेश करेंगे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म राजस्थान में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और राज्य सरकार पूरी तरीके से उनको आश्वस्त करती है कि वो हर तरीके की संभव कोशिश करेंगे कि आपके निवेश को कोई भी ठेस ना पहुँचे। अब देखो, मैंने कुछ न्यूज़ को हाईलाइट किया है, उसको हम देखते हैं। ये देखिए, जर्मनी दौरा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद में अब प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंच गया है। यहां 19 अक्टूबर तक इन्वेस्टर मीट सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से जर्मनी की यात्रा पर थे। वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की, तो उसी संबंध में यह न्यूज़ है। अब 19 अक्टूबर को यह विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेंगे और लंदन के उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा मैंने क्या हाईलाइट किया है उसको देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जर्मनी यात्रा से राजस्थान और जर्मनी के मध्य आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यापारिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। साथ ही जयपुर में आयोजित होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन में जर्मन उद्योगपतियों और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो राजस्थान के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये लास्ट बाइट है मुख्यमंत्री की। जब वो जर्मनी से लंदन की यात्रा को रवाना हो रहे थे, तब उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों को ये मैसेज दिया है कि ये मेरी यात्रा जर्मनी और राजस्थान के मध्य आर्थिक, शैक्षणिक और तकनीकी और व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ करेगी। साथ ही साथ जर्मन उद्योगपतियों और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगी। तो इस संबंध में ये न्यूज़ थी। अब देखते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ है, उसको देखते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट। आपको पता है, जर्मनी के म्यूनिख के अंदर इन्वेस्टर मीट हुई थी। पर्यटन इन्वेस्टर मीट के अंदर मुख्यमंत्री ने बोला, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में खोले जा रहे हैं ग्रीन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म के भी नए द्वार। मुख्यमंत्री ने बोला है कि राजस्थान गढ़ किलों, महलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा हम ग्रीन टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके संबंध में भी जो भी उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, राज्य सरकार दोनों बाहें खोल के उनको आमंत्रित कर रही है। इसके बाद देखो ये वाले, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचे। प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा एयरपोर्ट पर स्नेहपूर्वक स्वागत और अभिनंदन किया गया। जर्मनी की यात्रा कंप्लीट करके मुख्यमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचा, तो लंदन में रहने वाले विभिन्न राजस्थानियों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इसके अलावा हमारे लिए कोई फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम दूसरे पेज पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरे पेज पर
एक विशेष न्यूज़ है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, जिला कलेक्टर ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। आपको पता है मुख्यमंत्री ने अभी पिछले महीने विशेष डायरेक्शन दी थी, लोगों की जन समस्याओं का तुरंत निराकरण हो, लोगों को तुरंत समस्याओं से समाधान मिले, इसके लिए हम त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था क्या है उसको हम देखते हैं। ये देखिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। राज्य सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करने हेतु त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जाती है। आपको पता है लोगों की जन समस्याओं का समाधान तुरंत स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की। पहला स्तर मतलब जो भी महीने का पहला गुरुवार है, थर्सडे है, ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम सेवक या जिसको हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, वो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो द्वितीय स्तर आता है, जिसके अंदर उपखंड स्तर पर जो एसडीएम लेवल का अधिकारी है वो लोगों की जन समस्याओं का समाधान करेगा। फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो तीसरा स्तर जिला स्तर है, जिसके ऊपर खुद जिला कलेक्टर कोई भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान करेगा। इसके अलावा यहाँ फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। चलो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। अब देखो यहाँ विभिन्न प्रकार के जो ये नीचे की जो न्यूज़ दे रखी है, यहाँ विभिन्न जिला कलेक्टर ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने के लिए आदेश दिए। कौन कौन से जिलों में जन समस्या की सुनवाई हुई? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, राजसमंद, खैरथल, तिजारा, कोटा और श्रीगंगानगर के अंदर। हमारे लिए फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी, इसलिए हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। ये देखिए सेकंड पेज पर हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ये देखो। ये अधिकारी बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, कृषि मंत्री। आपको पता है राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल जी मीणा। किरोड़ी लाल जी मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके, किसानों को तुरंत बीज, उर्वरक उपलब्ध हो सके। आपको पता है अभी रबी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, रबी की सीज़न की बुवाई स्टार्ट हो गई है, तो किसानों को बीज की ज़रूरत है, उर्वरक की आवश्यकता है, इसके अलावा विभिन्न कीटनाशकों की आवश्यकता है। तो आपको पता है अधिकारियों को विशेष डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी उर्वरक, बीज और खाद की आवश्यकता किसानों को हो रही है उसको तुरंत उपलब्ध करवाया जाए, जिससे किसान अपनी खेती के अंदर उनका उपयोग कर सके। आपको पता है पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर के अंदर उर्वरकों की समस्या के बारे में कंटिन्यू न्यूज़ में आ रहा है, जिसके संबंध में डीएपी की कमी बताई जा रही है। डीएपी एक प्रकार का उर्वरक है, उसकी कमी होने की वजह से किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट की जगह गवर्नमेंट अब एसएसपी को प्रोत्साहित करवा रही है, सिंगल फॉस्फेट को। उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अब चलो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। ये देखो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024, टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन ऑडियो संदेश ही प्रसारित करें। आप सभी को पता है अभी लास्ट 2-3 दिन पहले हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव और राजस्थान के अंदर उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। 2 राज्य कौन से हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं? महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र के अंदर एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, जबकि झारखंड में 2 चरण के अंदर चुनाव होंगे और दोनों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। उसी के साथ में राजस्थान की भी 23 नवंबर को ही मतगणना की जाएगी। राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था वो 7 विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, पिछली क्लास में हमने उसको अच्छे से देखा था। तो इसके अंदर कोई विशेष अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
एक और मैं बात बताना चाहूँगा आपको, सूजस के अंदर कभी कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें, जिससे एक तारतम्यता बनी रहती है। तारतम्यता बनी रहेगी तभी आपको अच्छे से न्यूज़ समझ में आएगी। रैंडमली आप किसी भी दिन की सूजस को उठा के देखोगे तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा कोई चीज़ कंटिन्यूटी होती है तभी वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। जैसे